सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओके, और आज हम फिर से आपका जो फंडामेंटल टर्म ऑफ फिजिक्स पार्ट 3 का हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले 2 वीडियो में बता दिया था। फर्स्ट वीडियो में आपका यूनिट एंड डायमेंशन के अबाउट में था, और सेकेंड वीडियो में मैं आपको बहुत सारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दिया था कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का पार्ट 3। ओके, द फंडामेंटल टर्म ऑफ फिजिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला टर्म जो आपका आ रहा है, मैं आपको डिफरेंस करके ही बता सकता हूँ। अच्छा ओके, आपको मैं डिफरेंस करके ही बता दूंगा। जो भी जितने भी सारे टर्म आपका आएगा सबको मैं क्या करूंगा, डिफरेंस कर करके आपको मैं समझा दूंगा। तो आज जो हम टर्म पढ़ेंगे, आप 2 टर्म आज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपका मास, ओके, और एक पढ़ेंगे आपका वेट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बता दिया था कि मास क्या होता है। ठीक है, आज मैं आपको टोटली प्रॉपर के हिसाब से बताऊंगा कि आपका मास क्या होता है। तो मास आपका क्या होता है, मेजर अमाउंट ऑफ, ये सबसे बेस्ट है ना। ओके, मेजर अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। एक बॉडी में कितना अमाउंट का मैटर है, दैट इज योर मास। ओके, तो ये मैटर क्या है। अभी एक चीज देखो, जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल दिया था, मैं इधर बता रहा हूं। जैसे कि एक आयरन बॉल को मैं ले रहा हूं। ओके, सपोज आयरन बॉल का शेप जो है वो इतना है। तो एक चीज तो मतलब नॉर्मल ही है कि ये जो आयरन बॉल जो है ये किससे बना होगा, जितने भी सारे आपका आयरन पार्टिकल्स होंगे उससे बना होगा, है या ना। तो इतना बड़ा आयरन बॉल को बनाने के लिए कुछ अमाउंट का, मतलब जो भी अमाउंट का क्या चाहिए आपको, आयरन पार्टिकल चाहिए। तो ये सारे क्या होगा, आपके आयरन पार्टिकल से ही बने हैं, दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, मेटल। तो जितना अमाउंट का आयरन पार्टिकल्स इसमें है, हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज द मास ऑफ दैट आयरन बॉल। ओके, सो दैट इज योर मेजरमेंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। इन दैट केस में वेट में क्या होगा, वेट क्या होगा आपका, देखो दिस इज योर measure of force of gravity. Okay, measure of force of gravity on a body. एक बॉडी के ऊपर, अच्छा फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है, जो कि क्या करता है, सभी चीज को डाउनवर्ड्स में क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर कितना अमाउंट का फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिर रहा है, दैट इज योर वेट। ओके, दैट इज योर वेट। हमको पूछा जाता है ना कि आपका वेट कितना है। ओके, कोई भी आपको पूछता है कि आपका मास कितना है, कोई भी नहीं पूछता है, हमको सब पूछते हैं कि आपका वेट कितना है। तो उधर वेट क्यों, वेट का मतलब वर्ड को यूज क्यों किया गया, क्योंकि हमारे बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर क्या हो रहा है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अप्लाइड हो रहा है, जिसके वजह से हम चल पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई दैट इज योर वेट। ओके, तो उसमें द मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना, इन दैट केस में जब हम वेट को मेजर करते हैं, इन दैट केस में क्या होता है, आपका बॉडी का जो है वो मास, ओके, बॉडी का मास भी आपका क्या होता है, मेजर होता है, प्लस आपका जितना अमाउंट का ग्रेविटेशनल फोर्स आपके ऊपर गिर रहा है वो भी क्या होता है, मेजर होता है। इन दोनों चीज को मिलाने से देन जाके आपका वेट जो होता है। ओके, उतना तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आपका जो मास का जो बोल रहा है वो क्या है, मास नेवर बी जीरो। ओके, मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। कैसे, मान लेते हैं जैसे कि फिर से वो आयरन बॉल को ही ले जाते हैं। आयरन बॉल जो बना, ये जो किसी भी जो भी आयरन पार्टिकल से जो बना है, ओके, कुछ अमाउंट का तो हुआ होगा ना। अगर मैं जीरो अमाउंट का या फिर जीरो अमाउंट का अगर मैटर को लूंगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो कुछ तो अमाउंट का तो चाहिए ना, कुछ अमाउंट का तो मैटर चाहिए ना। ओके, दैट इज योर। तो इसीलिए बोला कि मास नेवर बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन आपका वेट जो है, ओके, वेट में भी जीरो, लेकिन वेट आपका जीरो हो सकता है। जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, देखो जैसे कि थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मैंने आपको क्या बोला, वेट के केस में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, तो उस टाइम पे होगा।
जिस टाइम पे आपके एक बॉडी के ऊपर, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर एक बॉडी के ऊपर क्या आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अगर एक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर उसके ऊपर नहीं गिर रहा है, तो इन दैट केस पे आपका वेट जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि आपका स्पेस में ओके ओके वेट में भी 0, एच वेट में भी 0, वेट में भी 0, एच ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट एक्ट ऑन बॉडी। अगर आपका एग्जांपल के हिसाब से बता दूं, इन योर स्पेस में क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 ही होता है, तो इन दैट केस में आपका वेट क्या होगा, ओके 0 हो सकेगा। लेकिन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर आपका जो डिपेंड टोटली वो डिपेंड ही कर रहा है। ओके नेक्स्ट केस में आपका आ रहा था मास जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, मास जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेट जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा कैसे कैसे मास का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जो कि मास जो कि आपका ये मैटर जो है, कितना अमाउंट का आप मैटर जो ले रहे हो, दैट इज योर ओनली मैग्नीट्यूड, वो बस उसमें उसका मैग्नीट्यूड ही है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन वेट के केस में क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अभी पूछो कैसे, ओके अभी पूछो कैसे, देखो कैसे, जैसे कि मैंने ह्यूमन बॉडी का जो एग्जांपल दे रहा था, इन दैट केस में क्या हो रहा है, एक बॉडी का भी क्या है, मतलब आपका मास है, इन दैट केस में दैट इज योर मैग्नीट्यूड, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो एक्ट कर रहा है वो किसके मतलब कहां पे वो एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन होगा। तो इन बोथ ओके तो वेट याद रखना आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, सो इट इज कॉल्ड योर वेक्टर क्वांटिटी, बट मास ओनली हैव द मैग्नीट्यूड, सो मास इज कॉल्ड एज योर स्केलर क्वांटिटी। ओके उतना तो समझ में आ गया। देन उसके बाद उसका यूनिट्स देखते हैं, ठीक है, उनका यूनिट्स, मास का जो यूनिट होता है वो आप केजी में कर सकते हो या फिर ग्राम में कर सकते हो, ठीक है, और आपका वेट जो होता है वो एक्चुअली में न्यूटन होता है। ओके एक्चुअली में क्या होता है, आपका न्यूटन होता है, क्योंकि मैंने इधर आपको लिखा था ना, मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी। ओके मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी कितना, तो एक्चुअली में किसको हम मेजर कर रहे हैं, फोर्स को कर रहे हैं, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, दैट इज व्हाई यूनिट ओके आपका न्यूटन होगा। ओके देन उसके बाद आपका क्या है, देन उसके बाद आपका क्या हो सकता है, मास जो है, ओके मास जो है, मास नेवर बी चेंज्ड। ओके मास जो है वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन आपका वेट जो है, वेट मास नेवर बी चेंज, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे, मास कैन बी चेंज्ड according to location, okay, and weight cannot be changed, okay, according to location। ये भी हो सकता है, ठीक है, मास चेंज हो सकता है, लोकेशन सॉरी मास सॉरी उल्टा लिख दिया, मास कैन नॉट बी चेंज, एंड ये आपका वेट कैन बी चेंज्ड, ओके उल्टा लिख दिया सॉरी। तो मास कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से मास आपका चेंज नहीं होगा। अगर आप एक जगह में खड़े हो, ओके सपोज आप कहीं पे भी खड़े हो, ओके उधर आपका जितना मास होगा, अगर आप 4 किलोमीटर चले भी जाओगे तभी भी तो आप मतलब आपका जो मास जो होगा वो तो चेंज तो नहीं होगा ना। अगर एक जगह में हो, अगर आपका उधर 20 केजी है, तो अगर किसी दूसरे जगह में जाओगे तो उधर 15 केजी तो नहीं हो जाएगा ना। तो इसी के लिए आपका जो लोकेशन अगर चेंज भी हो जाएगा तभी भी आपका मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट के केस में क्या होता है, आपका
चेंज होता है, वेट आपका चेंज होता है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्पेस मतलब प्लेस में आपका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एक्ट होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ये क्या होता है, चेंज होता है और ये आपका चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस हैं जहां पे आपका मास जो है ना, एक ऑब्जेक्ट का मास जो है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कब? जब आपका न्यूक्लियर फिजन जो होता है या फिर किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओके, अगर एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, हाई अमाउंट का एनर्जी को क्या कर रहे हैं, अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन दैट केस में क्या होता है, वो मास जो होता है वो क्या होता है, चेंजेस होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि it can be measured by a ordinary balance। ओके, एक ऑर्डिनरी बैलेंस से लेके, जैसे कि तराजू आपका होता है, ओके, हम क्या कर सकते हैं, मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपका वेट जो है इट कैन बी measured by a स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन एक स्प्रिंग बैलेंस से हम क्या कर सकते हैं, वेट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि आपका स्प्रिंग जो होता है वो ऐसे करके होता है, सपोज इधर कोई एक हुक लगा है, आपका स्प्रिंग ऐसे करके होगा, तो इसमें सपोज एक हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, इधर लगा दिए हैं, तो स्प्रिंग जो होगा ये क्या होगा, ऐसे नीचे की तरफ आता है, ये तो हाई वेट का होगा तो ये नीचे की तरफ आता है, तो वो क्यों होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी। ओके, तो इन दैट केस में आप इसको वेट को आप एक स्प्रिंग बैलेंस में क्या कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, लेकिन मास को आपका एक ऑर्डिनरी बैलेंस में क्या कर सकते हो, उसको आप मेजर कर सकते हो। सो दिस इज द ऑल अबाउट योर मास एंड वेट। ओके, इन चीज को जरा याद में रखना, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं मतलब कंफ्यूज में रहते हैं कि मास एंड वेट। ओके, तो ये वाला चीज को जरा अच्छे से याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद हम देखेंगे आपका देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, उसके बाद जो टर्म है दैट इज योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूं। देखो, जैसे कि मान लो ये एक जगह है और ये एक जगह है, मुझे जाना है इधर से, सपोज ये ए हो गया और सपोज ये बी हो गया, तो ए पॉइंट से मुझे बी पॉइंट तक जाना है ना। तो इसका अभी दो रास्ता है, मान लो कि दो रास्ता है, अगर मैं ऐसे उसको सीधा करके जा सकता हूँ, एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता क्या है, मैं इधर से ऐसे करके गया, इधर से ऐसे करके, फिर से इधर से ऐसे 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 करके सपोज मैंने इधर पहुंचा। ओके, तो ये मैं इधर से जा रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे करके जा रहा हूँ एंड इधर से ये ऐसे करके हुआ। ओके, मैं उसका बस सिंबल बता रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ जाने के लिए। सपोज इधर से इधर जो आपका है, सपोज 50 किलोमीटर है। ओके, लेकिन अच्छा, ये एक स्टॉपेज है, ये एक स्टॉपेज है, देन सपोज ये एक स्टॉपेज है, ये एक स्टॉपेज है, एंड लास्ट में ये एक स्टॉपेज है। तो इधर से इधर सपोज ये आपका 10 किलोमीटर है, इधर से इधर सपोज आपका हाँ सपोज 30 किलोमीटर है, इधर से इधर सपोज आपका 15 किलोमीटर है, इधर से इधर ये 5 किलोमीटर है, और इधर से इधर भी आपका सपोज 5 किलोमीटर है, ऐसा करके है। ओके, तो अब किसी भी एक रास्ते में, ओके, ये वाला पॉइंट तक आप पहुंच सकते हो, तो आपकी मर्जी है कि आप ऐसे करके जा रहे हो या फिर ऐसे करके जा रहे हो, ठीक है। तो इन दैट केस में देखो, दोनों के केस में थोड़ा थोड़ा अलग हो रहा है। इधर से अगर इधर में डायरेक्ट जाऊंगा तो 50 किलोमीटर सिर्फ लग रहा है मुझे, लेकिन अगर इधर से जा रहा हूं तो ये मुझे कितना लग रहा है, देखो, ये आपका 10 हुआ, ये 30 हुआ, ये 5 और 5 10 हो गया, और ये आपका ये 65 किलोमीटर हो गया। मतलब ऐसे करके अगर मैं जाऊंगा तो मुझे 65 किलोमीटर, और ऐसे करके जाऊंगा तो ये मुझे 15 किलोमीटर। मतलब क्या, इससे कितना हो रहा है, ये जो है इससे कितना आपका 15 किलोमीटर ज्यादा है। ओके, 15 किलोमीटर ज्यादा है,
हाँ या ना। ओके, तो आप किसी भी रास्ते में तो जा सकते हो। तो इन दैट केस में आप एक में देख रहे हो कि उसी प्लेस को, ओके, उसी प्लेस में पहुंचने के लिए आपको, ओके, 50 किलोमीटर रह गए और 65 किलोमीटर रह गए, मतलब दूरी जो है वो क्या है, अलग अलग है। बस आपको लेकिन वही एक ही पॉइंट पे क्या करना है, आपको पहुंचना है। तो एक में आपका जो है डिस्टेंस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है, और इधर जो आपका डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है। ओके, तो इन दैट केस में, ओके, इन दैट केस में अभी हम देखेंगे किसको डिस्टेंस बोलते हैं और किसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो याद रखना, डिस्टेंस जो होता है, ओके, वो क्या होता है आपका, ये वाला होगा, दिस इज योर डिस्टेंस, मतलब सम ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जितने भी सारे आपका इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे हो, सभी का समेशन क्या होता है, आपका डिस्टेंस, मतलब ये 10, 30, 15, 5, 5, ये 50, सबको मिलाने से, ओके, ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट जितना होगा, दैट इज योर व्हाट, डिस्टेंस। ओके, लेकिन सबसे छोटा वाला रास्ता जो है, सबसे छोटा वाला जो रास्ता है, जो कि ये शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, जो कि इधर से इधर है, दैट इज योर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बेसिस में आपको मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उसका यूनिट क्या है, उसका मतलब कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है, मैं आपको वो वाला चीज को बताऊंगा। ओके, it is the path between the two points। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में जो आपका पाथ, रास्ता है, दैट इज योर व्हाट, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ओके, बिटवीन द टू पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपको वो वाला डायग्राम में जो बता रहा था, सपोज ऐसा करके है, ये सपोज ऐसा 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 करके है। ओके, तो अगर देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट के बीच में पाथ जो है आपका, ये भी है और ये भी है, तो टोटल पाथ जो है दैट इज योर डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट बोला है, शॉर्टेस्ट मतलब क्या, सबसे छोटा, ये जो है इधर से ये जो है, दैट इज योर व्हाट, आपका वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, देन उसके बाद आ रहा है आपका डिस्टेंस का जो सेकेंड पॉइंट, वो बोलेगा क्या है कि डिस्टेंस में बी सेम और क्या हो सकता है, डिफरेंट। ओके, आइदर वो आपका सेम हो सकता है, ओके, आइदर वो आपका इन टू पॉइंट, ओके, इधर वो आपका क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, नहीं तो आपका डिस्टेंस क्या हो सकता है, आपका अलग अलग हो सकता है बिटवीन द टू पॉइंट्स। देन आपका जो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट जो आता है, इज ऑलवेज सेम। ओके, डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो आपका सेम रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखा रहा था कि ये इधर से इधर ये 5 था, इधर से इधर 10 था, इधर से इधर 15 था, ये आपका सपोज 5 हो गया, ये सपोज आपका 50 हो गया। तो इन दैट केस में आपका ये जो डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, इससे चेंज हो रहा है, ये 5, ये 10, ये 15, ये 5, ये फिर से 50, सबको मिलाने से आपका डिस्टेंस हो रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये सबसे बट छोटा वाला जो शॉर्टेस्ट पाथ जो बोला, तो ये कभी चेंज होगा क्या, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो वो वाला चीज को भी याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका जो है डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ओके, और डिस्प्लेसमेंट जो है में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। देखो, डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दो
पाथ, ओके, 2 पॉइंट का मतलब जितना भी दूरी है दैट इज योर डिस्टेंस। तो फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो सपोज मैंने क्या किया, इधर से एक पॉइंट है, मुझे ए से बी जाना है, कहाँ से, ए से बी जाना है, और ऐसे ऐसे करके मैं जब गया तो इधर से इधर जो डिस्टेंस था, सपोज ये आपका 20 किलोमीटर का था, ओके, और इधर से इधर जो शॉर्टेस्ट था सपोज ये 15 किलोमीटर का था। तो मैंने आपको सिर्फ क्या बोला था कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पाथ, मतलब इधर से इधर, ओके, तो ये वाला अगर रास्ते में जाऊंगा तो मुझे 20 और ये वाला रास्ते में अगर जाऊंगा तो 15, तो मेरा टोटल डिस्टेंस इधर से इधर कितना हो रहा है, एक्चुअली में 35 हो रहा है, नहीं। तो ये आपका सिर्फ पॉजिटिव में, क्योंकि इधर से सिर्फ एक ही बार आप इधर जा सकते हो, आइदर वो 15 सॉरी आइदर वो 20 या फिर वो 15 के हिसाब से उसको डिस्टेंस को आप ले सकते हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट केस में क्या बोल रहा है, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, देखो जैसे कि ये वाला पॉइंट है, अगर मैं इधर से ऐसे करके जाऊंगा एक बार तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि पॉजिटिव के केस में आ रहा है, ओके। लेकिन मैं क्या किया, ए पॉइंट से निकला, बी पॉइंट में पहुंचा, फिर से क्या हुआ, बी पॉइंट से फिर से रिटर्न होके मैंने क्या किया, ए पॉइंट को फिर से आ गया। तो इन दैट केस में आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। उतना तो समझ में आ गया, ओके। एंड थर्ड केस आपका नेगेटिव कैसे होगा, देखो सपोज मैं इधर से स्टार्ट किया, इधर एक पॉइंट, इधर बी है, तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, ओके। देन उसके बाद बी पॉइंट से मैंने क्या किया, बी पॉइंट से क्या किया, सपोज मैं ऐसे करके ये सी पॉइंट पे चला आया। तो आप देख रहे हो कि मैं पहले इधर से इधर गया, देन डायरेक्ट सी पॉइंट पे चला आया, मतलब जिस वाला पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से था उसके पीछे। तो इन दैट केस पे आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये वाला चीज को याद रखना। पॉजिटिव कब होगा, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ का, ओके। जीरो कब होगा, अगर आप एक ही पॉइंट से जाके, अगर एक ही पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो और फिर से दूसरे पॉइंट से अगर वही इनिशियल पॉइंट को आ रहे हो, इन दैट केस में वो जीरो हो जाएगा। और आपका डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव कब होगा, जब आप एक ही पॉइंट से जाके, ओके, देन दूसरे वाला पॉइंट से अगर आप तीसरे कहीं एक नया पॉइंट पे आ रहे हो जो कि आपका ओरिजिनल पॉइंट से अगर पीछे रह रहा है, इन दैट केस में वो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो लेकिन ये आपका डिस्टेंस के केस में ना ये नहीं होता। अगर ऐसा है, अगर ये 15 किलोमीटर है तो अगर आप एक बार जा रहे हो तो 15, फिर से 2 बार फिर से आ रहे हो तो ये 15 और ये 15, दूरी कितना हो जाएगा उस टाइम पे, 30 हो जाएगा। तो वो वाला चीज को याद रखना। इस स्टेप पे अगर डिस्टेंस के केस में अगर ये जाके फिर से आ रहा है तो वो उसको जीरो मत लिख देना, ठीक है, वो ऐड होगा, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में केस में वो क्या होगा, आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आ रहा है आपका डिस्टेंस का जो यूनिट्स होता है, ओके, वो क्या होगा, आपका मीटर होता है। और आपका डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट्स क्या होता है, आपका मीटर्स होता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज आपका डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके। और आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये वाला चीज को भी याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट का आपका मैग्नीट्यूड भी होगा और आपका क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा, ओके। और अगर इसका कोई भी बच्चा डायमेंशनल फॉर्मूला के अबाउट में, कोई भी बच्चा अगर इसके अबाउट में जानने के लिए अगर चाहता है तो आप जाके, ओके, जो फंडामेंटल टर्म और फिजिक्स जो पार्ट 1 है वो वाला वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ओके, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला को मैं बता दिया हूं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। मैं और एक बार सिर्फ रिवाइज कर देता हूं आपको कि क्या होगा, आपका डिस्टेंस जो है दैट इज योर 2 पॉइंट के बीच में जितना भी दूरी है दैट इज योर डिस्टेंस। लेकिन 2 पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटा वाला दूरी है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ओके। डिस्टेंस जो है वो आपका सेम हो सकता है या फिर चेंज हो सकता है, ओके। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो उतना में ही फिक्स्ड होके रहेगा, ओके। देन आपका जो डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि कैसे करके आपका पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो है आइदर वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। आपको जरा ध्यान में रखना है
कि कब वो पॉजिटिव होगा, कब वो नेगेटिव और कब जीरो होगा। ठीक है, ये वाला चीज को मैं फिर से आपको जब मैथमेटिकल्स नंबर जब आप फिजिक्स का बताऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा फिर से कि कैसे करके आपका पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो होता है। देन आपका यूनिट जो है वो सेम है, दोनों में मीटर्स है, और डिस्टेंस का जो डिस्टेंस जो होता है दैट इज योर स्केलर क्वांटिटी होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज योर आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मास एंड वेट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओके ये वाला टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ में आया होगा। ठीक है, एंड अगर आपको अच्छा अगर लग रहा है तो प्लीज आप सब लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि नहीं सर अच्छा चल रहा है, तो उससे हमको पता भी चल जाएगा कि नहीं हम कहाँ पे मतलब ठीक कर रहे हैं और कहाँ पे गलत कर रहे हैं। ठीक है, और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, जैसे कि आपके सभी फ्रेंड को भी पता चल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट इन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि हम और भी नए नए सारे वीडियो आपके पास लाने वाले हैं। अगर आप कुछ भी सजेशन दे सकते हो कि नहीं सर आप ये वाला वीडियो बनाएं तो हम उसके अबाउट में भी टॉपिक जो है हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक है, जरा सभी वीडियो को जरा रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आपका वेलोसिटी एंड स्पीड के बीच में आपका डिफरेंस क्या है, तो शायद इसका कुछ रिलेटेड होगा। तो सभी बच्चे जरा ये वाला वीडियो को देख लेना एंड हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।